हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक कुल 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, इसके बिहेव पर हम लोग कुल 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है। और अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स या वीडियोस को नहीं देखें या फिर चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहां से जाकर 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस को, सारे के सारे लेक्चर्स को, सारे के सारे चैप्टर्स जो भी कंप्लीट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत ही आपको आसानी तरीका से पढ़ाया गया है, बहुत ही सरलता से, सूक्ष्मता से आपको समझाया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते ज़्यादा हैं। हम पढ़ाते कम सिखाते ज़्यादा है। समझ में आया क्या? अच्छा, तो देखिए हम लोग अब तक कुल 9 लेक्चर तो 8 लेक्चर कुल 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है। तो 8वां लेक्चर में लास्ट टाइम हम लोग सजातीय श्रेणी पढ़े थे। क्या? सजातीय श्रेणी। ठीक, क्या पढ़े थे हम लोग? सजातीय श्रेणी, यही ना पढ़े थे? सजातीय श्रेणी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सजातीय श्रेणी क्या किसे कहते हैं? तो ठीक, हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल इन सबको एग्जाम्पल में लेकर देखे थे। ठीक, तो अगर आप नहीं देखें तो जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से पहले इससे पहले वाले चैप्टर्स या फिर वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, हाँ। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियोस को देख कर आएंगे तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपना ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग सजातीय श्रेणी तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी के गुण। पहले एक बार हम आपसे रिवाइज कर दें, सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो समान क्रियात्मक समूह को बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। अब हेडिंग लगा लीजिए, सजातीय श्रेणी के गुण। सजातीय श्रेणी के गुण, ठीक है, सजातीय श्रेणी के गुण हेडिंग लगा लीजिए। तो हम लोग सजातीय श्रेणी जान गए हैं। उसमें हम लोग देखे थे क्या? कि प्रत्येक यौगिकों के बीच ना, प्रत्येक यौगिकों के बीच अगर समान क्रियात्मक समूह में उनको बढ़ते क्रम में रखा गया है सजातीय श्रेणी में यौगिकों को, तो प्रत्येक यौगिकों के बीच CH2 का अंतर था क्या? CH2 का अंतर था क्या? सजातीय श्रेणी को बढ़ते क्रम में लिखने पर प्रत्येक यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। ठीक, और सजाति समान जाति का था ना। स का मतलब समान, जाति का मतलब जाति। समान जाति के सदस्यों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो पहला नंबर तो हम लोग कह देंगे कि क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ये हम लोग देख रहे थे, क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो पहला गुण तो ये लिख सकते हैं कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, पहला गुण। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं? ये देखिए, सजाति यानी कि समान जाति के सदस्य होंगे। अच्छा, ये पहले बताइए, समान जाति के लोग होते हैं तो उनका लगभग भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होगा। ठीक है, जैसे हम लोग समान जाति के जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य में हम लोग का ये सबका 2 हाथ होगा, सबका एक चेहरा होगा, एक मुख होगा और 2 आंखें होगी, 2 कान होंगे, ऐसा होगा ना। तो हम लोग की जाति के जो समूह के लोग होंगे वो हम लोग की ही तरह ना होंगे। ठीक, वैसे ही कार्बनिक यौगिकों के समान जाति के अगर यौगिकों को रखा गया होगा तो एक श्रेणी में जो होगा उसका भौतिक गुण रासायनिक गुण लगभग क्या होगा? बराबर होगा। क्या बात समझ में आया? तो कहेंगे सजातीय श्रेणी के सदस्यों का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, क्या? भौतिक तथा रासायनिक गुण ये लगभग समान होगा। क्या? लगभग समान होंगे। ठीक है, तो 2 गुण जान गए। एक तो क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, ये 2 गुण हम लोग जान गए कि सजातीय श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, पहला गुण। और दूसरा गुण, सजातीय श्रेणी के
सभी सदस्यों का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण लगभग समान होता है। सजातीय मतलब कि अगर एल्केन का है, एल्केन का तो CH4 होता है पहला, दूसरा C2H6 होता है, तीसरा C3H8 होता है, यही होता है ना। तो जो बनाने की विधि इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। जो गुण भौतिक गुण ये प्रदर्शित करेगा वही ये प्रदर्शित करेगा, वही ये प्रदर्शित करेगा। तो एक समूह का एल्कीन का जैसे होगा, एल्कीन का देखें तो क्या होता है C2H4 यही ना होता है, और C3H6 यही ना होता है, C4H कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक यही ना होगा। तो ये तो जो इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण होगा वही इसका होगा, वही इसका। बाकी इस वाले का जो भौतिक गुण होगा इस वाले का नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे जाति का आ गया ना। एल्केन एल्कीन ये एक जाति है कार्बन में, ये दूसरा जाति अलग जाति है, समझ में आया ना। तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण लगभग क्या होता है, समान होता है। ये बात हम लोग जान गए। और हम लोग क्या कह सकते हैं तीसरा नंबर में, अच्छा जब गुण समान है तो बनाने की विधि भी समान होंगी। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं तीसरा नंबर कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के बनाने की विधि लगभग समान होती है। क्या बनाने की विधि समान होती है, ठीक समान होती है। इतना हम लोग जान गए ना। तो ये तीन भौतिक गुण होता है इसका सजातीय श्रेणी का, हम लोग जान गए। अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसके गुण को बताइए, तो हम लोग सीधा कहते हैं सजातीय श्रेणी हेडिंग लगाएंगे और लिख देंगे कि समान क्रियात्मक समूह के बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और उसके बाद लिखेंगे सजातीय श्रेणी के गुण। पहला नंबर लिखेंगे कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के बीच क्रमागत 2 सदस्यों के बीच, ठीक है, सजातीय श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, जान गए। दूसरा भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होता है। तीसरा बनाने की विधि समान होती है सजातीय श्रेणी की। समझ में आया ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और उसके बाद अगला हेडिंग लगाइए कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, ठीक ना। अब हम लोग कार्बनिक यौगिकों को बांटेंगे अलग अलग श्रृंखला में, अलग अलग प्रकार में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं, ठीक, ले लिए, मिटा दे रहा हूं। तो हेडिंग लगा लीजिए अब अगला कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, ठीक, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ये भी लिख सकते हैं ना, या फिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक, कार्बनिक यौगिकों का प्रकार या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम चार्ट की तरह बना दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 या 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक, और बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो पहले आप चार्ट को याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, श्रृंखला की तरह बनाएंगे। तो देखिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जब भी हमारे क्लास में आइए ना तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए और डायरेक्ट सफ पूरा कीजिए, एक अपना अच्छा सा नोटबुक बनाइए, ओके। और हाँ, हमेशा 5:15 पर ही जुड़िए हमारे साथ। बाय द वे कभी कभी मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं कोई वर्क पड़ गया घर पर तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लीजिएगा। बाकी अधिक से अधिक प्रीमियर वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, उससे क्या होगा कि आप भगाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग जल्दी भगाने लगते हैं ना। तो ऑफलाइन कोचिंग, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरफ पढ़ना है तो प्रीमियर वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत ही इत्मीनान से समझना पड़ेगा। और हम आपसे कह ही दिए हैं कि इस बार मैं आपको 90+ दिलवा कर ही दम लूंगा, ठीक है, 90+ दिलवा कर ही आपसे मानूंगा, ओके ना। चलिए तो अब देखिए कार्बनिक यौगिकों के प्रकार या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए कार्बनिक यौगिक जो है ना, कार्बनिक यौगिक इसको 2 भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिक को ना 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर खुली श्रृंखला वाले यौगिक, क्या, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक, या इसी को हम लोग कहते हैं, विपरीत श्रृंखला वाले
यौगिक, विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या? एलिफैटिक यौगिक। इतने नामों से इसको हम लोग जानते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक या विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, इसको हम जानते हैं। ये होता है दूसरा नंबर आपका होता है जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक। क्या? बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यानी कि श्रृंखला के आधार पर इसको हम लोग बांटे हैं। एक तो खुला श्रृंखला रहेगा और एक बंद श्रृंखला रहेगा, तो एक खुला श्रृंखला वाले यौगिक कर दिया गया, एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक कह दिया गया। इसको एक और नाम से जानते हैं, या इसे कहते हैं संतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त श्रृंखला वाले यौगिक, संतृप्त श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, नाम आप जरूर याद रखिएगा इनका। इसको तीन नामों से जानते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक या विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। इसको दो नाम से जानते हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक या संतृप्त श्रृंखला वाले यौगिक। समझ में आया क्या? अब देखिए, ये जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं जो दो प्रकार के, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सही से लिख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सब कुछ आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपका कार्बनिक यौगिक दो तरह के और उसमें से खुली श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है इसको एल्केन कहते हैं, एल्केन। अच्छा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है ना एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र तो यही होता है, समझ में आए। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये दो भाग में बटा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो भाग में बटा है। एक तो होता है आपका एल्कीन और एक आपका होता है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछें तो CnH2n आप बताएंगे, एल्काइन का पूछें तो CnH2n-2 ये सामान्य सूत्र होता है। क्या बात है, समझ में आया? तो यहाँ पर खुली श्रृंखला वाले यौगिक जितने तरह के थे सब कुछ बता दिया गया। खुली श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एक एल्केन होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार का होता है, एक एल्कीन और एल्काइन जिसका सामान्य सूत्र ये। समझ में आया? अब देखो भैया, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समचक्रीय, एक होता है विषम चक्रीय। ठीक है, एक होता है आपका समचक्रीय यौगिक, एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक, समचक्रीय यौगिक दो प्रकार का होता है आपका, समचक्रीय यौगिक दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या? एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, तो ये देखिए इतना आपका कार्बनिक यौगिक का ये हो गया आपका प्रकार। समझ में आना? कार्बनिक यौगिक का हम लोग कर दिए वर्गीकरण। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक दो तरह का, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले यौगिक दो तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एल्केन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, एल्केन और एल्काइन।
बंध श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार का, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। बस इतना ही है। आप इसको 2 बार अपने से बिना देखे एक बार लिख लेना। यहाँ तो आपको पूरा याद हो गया होगा ना, कई बार मैंने यहाँ पर हटा दिया आपको। आप बस 2 बार केवल लिख लेते हैं ना इसको अपने से, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब बारी बारी से सबके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में खुली श्रृंखला वाले यौगिक के जितने भी ये सारे हैं, इस पार्ट को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक तो ये पार्ट 1 में और इसको पार्ट 2 में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस पहले पार्ट को खत्म करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में इस दूसरे पार्ट को खूब बढ़िया से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ये ही सेम टू सेम आपको कक्षा 12 में भी देखने को मिलेगा, समझ में आना। कक्षा 12 में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी कक्षा 11 में ना, 12 में 11 में आपको एकदम सेम टू सेम यही देखने को मिलने वाला है। समझ में आई क्या? चलिए, तो एक बार इसका खूबसूरत सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे चलते हैं, ठीक। तो मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक ना। जैसे चैप्टर समाप्त होगा तब पीडीएफ मिलेगा, इसलिए पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने से नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और हेडिंग लगा लीजिए खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए आप खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक को हम लोग 2 अन्य नाम से और जानते हैं। एक होता है विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक, और या फिर क्या बोलते हैं उसको, एलिफैटिक यौगिक। समझ में ना। चलिए, अब देखिए खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक आपको मैं बता दूं कि ऐसा यौगिक जो एक खुला चैन की तरह, चैन देखिए साइकिल का चैन अगर काट दें और ऐसे खींच दें ऐसे, तो एक खुला श्रृंखला बन जाएगा ना। और ऐसे अगर जोड़ दें तो वो बंद बन जाएगा ना, एक बंद वलय बन जाएगा ना। तो बंद नहीं, चैन को काट कर ऐसे छीट दें तो क्या होगा, खुली श्रृंखला। जैसे खुली श्रृंखला का निर्माण आपको यहाँ पे बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं। खुली श्रृंखला जितने सारे आईपीएससी नाम पढ़े ना, आईपीएससी नाम में हम लोग जितने सारे पढ़े ना, सारे के सारे एक खुला चैन बना रहे थे। क्या, CH3 CH2 यहाँ मिटा दे, अगर ऊपर जोड़ दे CH2 CH3, अगर नीचे से जोड़े CH2 OH अगर जोड़ दें, ठीक। ये सब क्या है, खुली श्रृंखला। समझ में आया क्या है, खुली श्रृंखला। एक देखिए खुली श्रृंखला कहीं बंद ऐसे नहीं ना बना रहा, जैसे आपको कर दे C, ऐसे कर दिया C, ऐसे कर दिया C, ऐसे आपको दिखा दिए। ये तो एक बंद वलय बना दिया ना, कहीं से ऐसे नहीं ना है खुला की तरह एकदम, ये तो बंद है ना, ये एक बंद वलय बना दिया। तो ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक है। ये क्या है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। तो क्या हम लोग खुली श्रृंखला में लिखने वाले हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एक खुला चैन बनाता है या फिर एक खुली श्रृंखला का निर्माण करता है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप जितना चाहे लिख सकते हैं। क्या, एग्जाम्पल में आप जितना भी आपकी मन होगा उतना लिख सकते हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं अब तक आईपीएससी नाम ना, सारा का सारा खुली श्रृंखला के यौगिक पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग बंद श्रृंखला के भी यौगिक पढ़े, खूब बढ़िया से, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे ना कि आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको जब इंटर में जाएंगे कक्षा 12 में ना, तो कार्बनिक यौगिक अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो आपको इंटर की केमिस्ट्री का C नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब कि कार्बनिक यौगिक में का C नहीं आएगा। समझ में आया ना। हाँ, मतलब एकदम जीरो लेवल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ, तो 90+ लाना है तो बढ़िया से हमको पढ़ना है और अर्जुन क्लासेस पर आपको आना है। समझ में आया ना। चलिए, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक हम जान गए। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको मिटा दें।
तो लिख लीजिएगा कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें आप पहला नंबर हेडिंग लगा लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल है ना, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त तो हो सकते हैं, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य रूप से होना चाहिए। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का सी कार्बन, समझ में। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। इसको हो सके तो कहीं हेडिंग लगा कर लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखे हैं, कहें एल्केन, और एल्केन तो हम लोग को बढ़िया से पढ़े। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है, तो सीधा सीधा कह देंगे ना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाता है। जैसे आप जितना चाहें लिख सकते हैं CH3, CH2, 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 CH3, Cl जोड़ दिए, CH2, CH3, जितना मन करे उतना आप लिख सकते हैं। आप बोलेंगे CH3, CH2, Cl, CH2, CH3, यहाँ CH3, जितना मन उतना आप लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? चलिए, तो सब में एकल बंध उपस्थित होना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाएंगे। समझ में आया क्या? तो इतना आप लिख सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इतना तो कहेंगे, ऐसी खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल ये, और अपने से आप जितना लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। समझ में आया क्या? अब हेडिंग लगाइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ठीक, अब हेडिंग लगाइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लगा लीजिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर हेडिंग लगा लीजिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम लोग बहुत ही तीव्र गति से अपने सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं। ये जैसे कार्बनिक यौगिक समाप्त होगा, जस्ट आपका लास्ट चैप्टर आ जाएगा आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी को बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे हम लोग, और उसके बाद तुरंत बायो पर चलेंगे, बायो से फिजिक्स पर चलेंगे, फिजिक्स से इन्वायरमेंटल पर चलेंगे। हम लोग एक क्रम वाइज से पढ़ रहे हैं, कूद कूद कर नहीं पढ़ाई करेंगे। जैसे हम लोग का पहले केमिस्ट्री दिया है, केमिस्ट्री खत्म करेंगे, केमिस्ट्री के बाद बायो दिया है, बायो का खात्मा करेंगे, और बायो के बाद फिजिक्स दिया है, फिजिक्स का खात्मा करेंगे, और फिजिक्स के बाद इन्वायरमेंटल दिया है, इन्वायरमेंटल का हम लोग खात्मा करते जाएंगे, और जनवरी माह तक आपका सारा जितना आपका सिलेबस है सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, बिल्कुल क्या सिखाते हुए, बिल्कुल सिखाते हुए। ठीक है, जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरह आपको बायो पढ़ाएंगे, और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब हमको फिजिक्स नहीं आती। नो, फिजिक्स तो और आपको घुसा घुसा कर पढ़ाएंगे। ठीक है, आसपास के एग्जाम्पल को आपको दिखाएंगे, ऐसा ऐसा बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल आपको देंगे ना कि आप कभी सोचे ना होंगे कि हमारे आसपास इतने सारे ऐसे हम लोग के जरूरतमंद सब पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देख ही रहे हैं केमिस्ट्री हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीका से। ठीक है, मैं आपको पहले ही कह दिया कि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। ओके, चलिए, तो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेडिंग लगा लीजिए, और इसमें हम लोग तो जान ही गए हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं। एक तो एल्कीन आता है, एक एल्काइन आता है। ठीक है, एल्काइन, तो कह देंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन।
ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एल्किन और एक एल्काइन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, दोनों है ना, एल्कीन में डबल बंध होता है कार्बन कार्बन के मध्य, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। समझ में आया? तो थोड़ी सी लाइट भाग गई, उसको मैं अभी इन्वर्टर चला देता हूँ। ठीक है, रुके रहिएगा। हाँ, जल गया। चलिए देखिए हम लोग कहाँ थे, थोड़ी सी लाइट चली गई है तो इन्वर्टर जलाए हैं। देखिए हम लोग कहाँ थे, एल्कीन पर ना, तो एल्काइन पर थे ना, एल्काइन। तो क्या कहे हैं कि पहले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या था कि वे हाइड्रोकार्बन या वे खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध और ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में आप क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, तो ऐसे लिखेंगे वे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, क्या कहेंगे, एल्कीन कहते हैं। एल्काइन किसे कहेंगे, वे खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे। तो इसका सामान्य सूत्र लिखेंगे, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। आपको तो मैं सिखा ही दिया था कि कैसे इसका सूत्र याद रखेंगे। CnH2n लिखेंगे, इसमें दो जोड़ेंगे तो एल्केन का होगा, दो घटाएंगे तो यानी कि CnH2n होगा तो एल्कीन का होगा, और दो और ही घटा देंगे तो एल्काइन का हो जाएगा। बात तो समझ में आया ना? तो हम लोग यहीं तक इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, अगला बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर? अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। और दूसरी बात कि डेली बाय डेली आप 5:15 पर प्रीमियर जुड़ते रहिए, और उसके साथ साथ अगर मैथ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अर्जुन सर जी खूब बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए आपको सिखाते चलते हैं। तो वो 4:15 पर आपको प्रीमियर वीडियो लेकर आते हैं, और मैं खुद आपको 5:15 पर प्रीमियर वीडियो साइंस का लेकर आता हूं। तो आप सीधा बोर्ड एग्जाम को अटैक कीजिए। ठीक है, स्कूल एग्जाम को छोड़िए। ठीक ना, हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री दिया तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर बायो है तो बायो, फिर फिजिक्स, फिर इन्वायरमेंटल, और खात्मा कर देंगे बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए। ओके, चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।